कोई तुम्हें स्वर्ग से सावधान कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो, यह संदेश स्वर्ग से बड़ी तत्परता से भेजा गया है। एक आवाज तुम्हें पुकार रही है। एक दिव्य फुसफुसाहट पर्दे को तोड़कर अनंत काल के दायरे से भीतर पहुंचती है। कोई तुम्हें स्वर्ग से तुम्हारी मां के बारे में सावधान कर रहा है, किसी ऐसी चीज के बारे में जो तुमसे इतने लंबे समय से छिपाई गई है। समय आ गया है कि तुम सच जान लो। समय आ गया है कि तुम सुन लो कि क्या चुप कराया गया है। तुम इस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकते, तुम देरी नहीं कर सकते। हर सेकंड मायने रखता है कि तुम आगे क्या करते हो। यह निर्धारित करेगा कि इस क्षण से आगे क्या होता है। तुम्हें समझना चाहिए मेरे बच्चे कि इस दुनिया में कुछ भी मेरी जानकारी के बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं बदलता जब तक मैं इसकी अनुमति नहीं देता। और अब मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं छाया हटा रहा हूं, मैं उजागर कर रहा हूं। अब वह क्षण आ गया है। यह संदेश स्वर्ग से ही आया है और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है कि आप इसे प्राप्त करें। आपकी मां, हां, जिसने आपको उठाया, जिसने आपका पालन पोषण किया, जिसकी उपस्थिति ने आपके जीवन को आकार दिया है, उसके बारे में कुछ ऐसा है जिसे आपने अभी तक नहीं देखा है। ऐसा कुछ है जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। स्वर्ग से कोई आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। जो अंधेरे में रखा गया है उसे प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी चीजें हैं जो आपसे छिपाई गई हैं, सत्य जो छिपाए गए रहस्य हैं जिन्हें कभी प्रकाश में नहीं आना था। लेकिन मैं रहस्योद्घाटन का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं। मैं अंधकार को हमेशा के लिए प्रबल नहीं होने देता और अब मैं सत्य को खुले में लाने के लिए मजबूर कर रहा हूं। जो दफन किया गया था उसे उजागर किया जा रहा है, जो बंद कर दिया गया था उसे प्रकट किया जा रहा है। आपको मजबूत होना चाहिए मेरे बच्चे, आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सत्य आपको हिला देगा, सत्य आपकी परीक्षा लेगा, सत्य उन सभी चीजों को चुनौती देगा जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं, लेकिन आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप जो हो रहा है उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और यह दिखावा नहीं कर सकते कि सब कुछ पहले जैसा है, क्योंकि एक बार जब आप सत्य देख लेंगे तो कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। आपकी मां, वो आपसे कुछ छिपा रही है। क्या उसने ये तुम्हें बचाने के लिए किया? क्या उसने ये डर के कारण किया, या क्या उसने ऐसा उसके नियंत्रण से परे शक्तियों के कारण किया? मैं अब इसे प्रकाश में ला रहा हूं। जो लोग तुमसे पहले चले गए, जो लोग अनंत काल में प्रवेश कर चुके हैं, वे देख रहे हैं, वे मध्यस्थता कर रहे हैं, वे तुम तक पहुंचने की कोशिश करते हुए चिल्ला रहे हैं। तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समय आ गया है। एक नाम है जो तुमसे छुपाया गया है, एक कहानी है जो तुम्हें कभी नहीं बताई गई, एक धोखा है जो तुम्हारे अतीत में बुना गया है। और अब समय आ गया है कि यह सब उजागर हो। अपने चारों ओर देखो, संकेतों पर ध्यान दो। क्या तुमने चीजों को बदलते हुए देखा है? क्या तुमने कुछ बदलते हुए महसूस किया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उजागर होना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सत्य पहले से ही तुम्हारे पास आ रहा है। और जब यह आता है तो इसका विरोध मत करो, इससे लड़ो मत, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। तुम्हारी मां का अतीत वह नहीं है जो तुम सोचते हो। मैं अब खुलासा कर रहा हूं, मैं चीजों को सही कर रहा हूं। स्वर्ग में किसी ने सत्य देखा है, स्वर्ग में कोई देख रहा था, उन्होंने दुश्मन की योजनाओं को देखा है, उन्होंने उन ताकतों को देखा है जिन्होंने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की है। और अब वे ये संदेश भेज रहे हैं। अब वे सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप सुन लें कि आपको क्या सुनने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी से कार्य करना चाहिए। आपको आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में कुछ होने वाला है, कुछ प्रकट होगा। और जब ऐसा होगा तो आप समझेंगे कि यह संदेश इतना जरूरी क्यों था। आप समझेंगे कि यह चेतावनी क्यों आनी थी। अब मेरे बच्चे द्वारा आज्ञा दी गई है, लेकिन सतह के नीचे जो आपको देखने की अनुमति दी गई है उससे परे रहस्य हैं, छायाएं हैं, ऐसी चीजें हैं जो उसने ढोई हैं, जिनके बारे में उसने कभी नहीं कहा। उसके अतीत का वजन, जो विकल्प उसने चुने हैं, जो युद्ध उसने मौन में लड़े हैं, उन्होंने उसे आकार दिया है, उन्होंने उसे प्रभावित किया है और उन्होंने उसकी ओर शक्तियां आकर्षित की हैं जिन्हें आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। उन दरवाजों को खोल दिया जो बंद रहने चाहिए थे। उसने अपने जीवन में उन चीजों को आने दिया जो उससे चिपकी रही, उसका पीछा किया और अब भी वे आपको प्रभावित करती हैं। यह न तो दोषारोपण के बारे में है और न ही यह निंदा के बारे में है, क्योंकि दिव्य मन नष्ट करने के लिए उजागर नहीं करता, बल्कि मुक्ति के लिए करता है। और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रात में फुसफुसाहटें हुई हैं, ऐसे सपने आए हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। उसकी उपस्थिति में बेचैनी के क्षण आए हैं
जिन्हें आपने खारिज कर दिया है, लेकिन वे संयोग नहीं थे। आपकी आत्मा ने जान लिया है, आपकी आत्मा ने महसूस किया है, लेकिन आपके प्यार ने चेतावनियों को चुप करा दिया है। अब आपको सुनना चाहिए, अब आपको देखना चाहिए कि ऐसी चीजें हैं जो उसने कही हैं जो वास्तव में उसके शब्द नहीं थे। उसने ऐसे कार्य किए हैं जो वास्तव में उसकी इच्छा नहीं थी। ऐसे प्रभाव रहे हैं, अदृश्य शक्तियां जो उसका मार्गदर्शन कर रही हैं, उसके माध्यम से बोल रही हैं, जो होना चाहिए उसके खिलाफ काम कर रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी है। आपकी ओर से उन जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपके वंश को बांध रखा है, पीढ़ियों से दोहराए गए चक्रों को तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको युद्ध को स्वीकार करना होगा। आपको जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को पहचानना होगा। आपको सत्य पर दृढ़ रहना होगा, भले ही यह दर्दनाक हो, भले ही यह सब कुछ बदल दे। आपकी प्रार्थनाओं में शक्ति है, आपकी जागरूकता में ताकत है। जो आरामदायक है उससे परे देखने का आपका निर्णय, जो आसान है उससे परे सब कुछ बदल देगा। स्वर्ग में एक तात्कालिकता है, आत्मा में हलचल है, अभी भी एक युद्ध लड़ा जा रहा है। जब ये शब्द आपकी आंखों तक पहुंचते हैं, छिपी हुई शक्तियां प्रकाश में लाई जा रही हैं। आपके जीवन की कहानी में बुने गए झूठ को उजागर किया जा रहा है, और जो सत्य आपसे छुपाया गया था वह अब सामने आ रहा है। निर्विवाद, अडिग, अपरिहार्य यह चुनाव का क्षण है। क्या आप देखेंगे? क्या आप स्वीकार करेंगे? क्या आप आने वाली पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से इस क्षण में लड़ी गई लड़ाइयां यह निर्धारित करेंगी कि क्या पारित किया जाएगा, क्या टूटा है, क्या बहाल किया जाएगा? आपकी मां को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जितना आपने महसूस किया है उससे कहीं ज्यादा उन्हें आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। उन्हें आपकी जरूरत है कि आप उस खाई में खड़े हों जहां वे लड़खड़ा गई हैं। क्रोध के साथ उनके पास न जाए, आरोपों के साथ उनका सामना न करें, क्योंकि यह मांस और खून की लड़ाई नहीं है, बल्कि आंखों से परे शक्तियों की आत्माओं की लड़ाई है। दुश्मन विभाजन चाहेगा, वह इस ज्ञान का उपयोग संघर्ष पैदा करने के लिए करना चाहेगा, ताकि दिलों को एक दूसरे के खिलाफ कर सके। लेकिन आपको बुद्धि से चलना चाहिए, आपको प्रेम से काम करना चाहिए। प्रेम, लेकिन ईश्वर के पूरे कवच के साथ आपको उसके शब्दों से परे देखना चाहिए, उसके कार्यों से परे, सतह से परे। स्वर्ग आपको उच्च स्तर की समझ के लिए बुला रहा है। आध्यात्मिक जागरूकता के गहरे स्तर पर, दिव्य शक्ति के अधिक से अधिक स्तर पर स्वर्गदूत पहले से ही तैनात हैं। लड़ाई पहले से ही चल रही है और आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। दृढ़ रहें। इस क्षण उस पुकार को सुनो। यह मनुष्य के होठों से नहीं, बल्कि अनंत काल की आवाज से आ रही है। स्वर्ग स्वयं बोल रहा है और संदेश तुम्हारे लिए है। मजबूती से खड़े रहो, दृढ़ रहो, प्रकाश में खड़े रहो और देखो कि कैसे अंधकार तुम्हारे सामने से भाग जाता है। युद्ध जीता जा चुका है, लेकिन योद्धा को उठना होगा। तुम ही वह योद्धा हो और स्वर्ग तुम्हारे साथ है। देवदूत कहता है, मेरे बच्चे अपना हृदय खोलो और ध्यान से सुनो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य चेतावनी है। स्वर्ग से एक रहस्य उद्घाटन है। अनंत काल से एक फुसफुसाहट तुम्हें ध्यान देने के लिए बुला रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया को छोड़ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें गहराई से प्यार करता था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा अभी भी तुम पर नजर रखती है, तुम्हें एक संदेश भेजने का प्रयास कर रही है। तुमने अपने शांत क्षणों में उनकी उपस्थिति महसूस की है, तुमने अपनी आत्मा की गहराई में उनकी आवाज सुनी है। वे तुम्हें चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी मां के चारों ओर घटित हो रही किसी चीज के प्रति तुम्हें सचेत करने का शुद्ध नहीं है। अंधेरी जगहों में फुसफुसाहटें हैं, हाथ जहां नहीं हिलने चाहिए वहां हिल रहे हैं। जो स्थिर रहने के लिए था उसे स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी मां उन चीजों से बोझिल हो गई मेरे नाम की शक्ति से उन्हें कवर करने के लिए। यह केवल अब क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं है। यह पीढ़ियों की लड़ाई आध्यात्मिक चक्रों की जंजीरों के बारे में है जिन्हें तोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो अतीत को प्रभावित करता है वह भविष्य में जारी न रहे। स्वर्ग मेरे बच्चे को देख रहा है जिसने आपको यह संदेश भेजने की कोशिश की है। वह आपकी ओर से लड़ रहा है। उनकी आत्मा एक संरक्षक के रूप में वे अब तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। देर मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय आह्वान है। अपने आप को तैयार करो। एक क्षण आ रहा है जब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। एक बातचीत उजागर करेगी कि अंधेरे में क्या किया गया है। एक कार्य पुष्टि करेगा कि तुम्हारी आत्मा पहले से क्या जानती है। सत्य टूटने वाला है, और जब ऐसा होगा तो तुम समझोगे कि यह संदेश आज तुम तक क्यों पहुंचना था। तुम देखोगे कि स्वर्ग तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरो मत। चिंता को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। यह निराशा का संदेश नहीं बल्कि जीत है। दुश्मन ने कोशिश की है,
लेकिन वह पहले ही वह खो चुका है जो नुकसान के लिए था। जो चुराया गया था उसे मैं अच्छे में बदल दूंगा, जो टूट गया था उसे मैं बहाल करूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को ठीक करूंगा। तुम्हारा घर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा घर बिखर नहीं जाएगा। मैंने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद योजना बनाई है वह छीनी नहीं जाएगी। ये वह क्षण है जहां सब कुछ बदल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, मेरे बच्चे, ये तुम्हारे बारे में है। एक व्यक्ति तुम्हारी शक्ति छीन रहा है। एक व्यक्ति तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार, तुम्हारा भाग्य। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई गलत फहमी नहीं है। यह एक जानबूझकर किया गया कार्य है, एक योजनाबद्ध रणनीति है, एक छिपा हुआ हमला है जो तुम्हें वह बनने से रोकने के लिए बनाया गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। लेकिन अब मैं सब कुछ उजागर कर रहा हूं। धोखे को तोड़ा जा रहा है, पर्दा हटाया जा रहा है, दुश्मन की योजना को बहुत लंबे समय से पलटा जा रहा है। तुम्हें लगता है कि बहुत लंबे समय से कुछ गलत था। तुमने महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुमने प्रार्थना की है, तुम रोए हो, तुम लड़े हो, लेकिन फिर भी कुछ तुम्हारे रास्ते में खड़ा था। यह संयोग नहीं था, यह दुर्भाग्य नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था। एक शक्ति थी जो तुम्हें रोक रही थी, तुम्हें सीमित कर रही थी, तुम्हें नियंत्रित कर रही थी। और अब एक मित्र, एक सहायक, एक समर्थक, लेकिन वास्तव में वे आपके सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। इसी कारण आप थके हुए हैं, इसी कारण आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसी कारण आपकी प्रार्थनाएं दीवार से टकराती हुई प्रतीत होती हैं, इसी कारण आपकी योजनाएं विफल हुई हैं, आपकी प्रगति में देरी हुई है। आपके आशीर्वाद क्यों रोके गए हैं? क्योंकि कोई आपसे ले रहा था, लेकिन अब नहीं। धोखे का समय समाप्त हो गया है। मैं आगे आ रहा हूं, मैं न्याय ला रहा हूं। जो चुराया गया था उसे मैं लौटा रहा हूं, जो खो गया था उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। रहस्य उद्घाटन का क्षण आ गया है। इसे हल्के में मत लो, इस संदेश को अनदेखा मत करो। ये मत मानो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे बारे में है, यह अब भी हो रहा है। यहां तक कि जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं तब भी आपके करीब कोई है, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा करीब, जिस पर आपने भरोसा किया है, जिसके लिए आपने अपना दिल खोल दिया है। अपने लिए यह व्यक्ति आपके विरुद्ध तब बोलता रहा है जब आप आसपास नहीं होते हैं। वे आपके आसपास के लोगों के मन में संदेह के बीज बोते रहे हैं। वे सत्य को तोड़ मरोड़ कर कहानियां गढ़ते रहे हैं, भ्रम पैदा करते रहे हैं, और यह सब आपको कमजोर करने के लिए रचा गया है, ताकि आप स्वयं से प्रश्न करें और आपको विश्वास दिलाएं कि आप उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना मैंने आपको बनाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं अब तुमसे कहता हूं कि झूठ पर विश्वास मत करो, जाल में मत फंसो, अब और धोखा मत खाओ। आत्मा में युद्ध चल रहा है और अब अंतिम क्षण आ गया है। मैं गढ़ों को तोड़ रहा हूं, मैं जंजीरों को तोड़ रहा हूं, मैं सत्य को उजागर कर रहा हूं। यह व्यक्ति आपकी आंखों के सामने प्रकट होगा। वे फिसलेंगे, वे गलती करेंगे, वे कुछ ऐसा कहेंगे जो वे कहना नहीं चाहते थे, और उस क्षण में आप उन्हें देखेंगे कि वे वास्तव में कौन है। अपने आप को तैयार करो, सत्य तुम्हें चौंका देगा। उजागर होने से दुख होगा, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे सामने जा चुका हूं। मैंने तुम्हारी विजय पहले ही सुनिश्चित कर ली है। जो चुराया गया था वह 7 गुना वापस किया जाएगा, जो रोका गया था वह जारी किया जाएगा, जो विलंबित था वह अब पूरी गति से तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आएगा। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, यह केवल उजागर होने के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है, भविष्य। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई को देख लेते हैं तो आपको कार्य करना चाहिए। आपको खुद को इस व्यक्ति से अलग करना चाहिए, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए, आपको उनकी आप तक पहुंच को खत्म करना चाहिए। यदि आप उन्हें अपने पास आने देना जारी रखते हैं तो वे फिर से कोशिश करेंगे। वे आपसे चोरी करने का दूसरा तरीका ढूंढेंगे। वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर करने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी आवश्यकता है, कि आपको उन्हें माफ कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए, आपको उन्हें अपने जीवन में रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें दूर जाने के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें संबंधों को तोड़ने का आदेश दे रहा हूं। मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूं कि जो मैंने तुम्हें दिया है उसकी रक्षा करो। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी चेतावनी है। तुम देरी नहीं कर सकते, तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तुम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। क्योंकि यदि तुम कार्य नहीं करते हो, यदि तुम नहीं सुनते हो, यदि तुम तब नहीं चलते हो जब मैं तुम्हें चलने के लिए कहता हूं, तो तुम खुद को उसी चक्र में पाओगे। विजय तुम्हें वह लेना होगा जो तुम्हारा है। तुम्हें अपना अधिकार पुनः प्राप्त करना होगा। पीछे मुड़कर मत देखो,
संकोच मत करो, खुलासा तेजी से आ रहा है। सत्य एक शक्तिशाली तूफान की तरह आने वाला है और एक बार ऐसा होगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम अब और भ्रमित नहीं रहोगे, तुम अब और धोखा नहीं खाओगे। किसी ऐसे व्यक्ति का परिवार जो आपसे प्रेम करने का दावा करता है, लेकिन प्रेम आपसे चोरी नहीं करता, प्रेम आपको खत्म नहीं करता, प्रेम आपको खाली नहीं छोड़ता, जबकि यह स्वयं को भरता है। और फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक यही कर रहा है। आपने उसके संकेतों को देखा है, भले ही आप उन्हें समझ नहीं पाए हों। आपने कुछ बातचीत के बाद थकावट महसूस की है, कुछ बातचीत के बाद बेचैनी महसूस की है। आपने दिया और दिया है, लेकिन बदले में आपने केवल खालीपन महसूस किया है। आपके मन ने सवाल किया है, आपके दिल ने सोचा है, लेकिन आपने इसे दरकिनार कर दिया है, क्योंकि आप यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि आपका कोई करीबी इसका कारण हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, मैं वह उजागर कर रहा हूं जो छाया में छिपा हुआ है। कोई है जो आपकी शक्ति ले रहा है, कोई है जो आपके संघर्षों से लाभान्वित हो रहा है, कोई है जो आपको यह भी एहसास नहीं हुआ कि यह हो रहा था। वे हमेशा आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं, लेकिन कभी आपकी भरपाई नहीं करते। वे आपके मन में संदेह पैदा करके आपकी शांति छीन लेते हैं। आपको अनिश्चितता की स्थिति में रखकर वे आपकी खुशी छीन लेते हैं, आपको उनकी खुशी के लिए जिम्मेदार महसूस कराकर, जबकि आप अपनी खुशी की उपेक्षा करते हैं। और इस पूरे समय आप यह जाने बिना इस भार को ढोते रहे हैं कि यह कहां से आया है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह उनसे आया है। मैं आपको यह क्रोध से भरने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इसका खुलासा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप बदला लें। यह मेरा तरीका नहीं है और यह आपका नहीं होना चाहिए। मैं आपको यह इसलिए बताता हूं ताकि आप सच्चाई में खड़े हो सकें, ताकि आप वह पुनः प्राप्त कर सकें जो आपका है, ताकि आप अपनी शक्ति को आपसे छीने जाने की अनुमति देना बंद कर सकें। मैंने आपको उपहार दिए हैं, मैंने आपके जीवन पर अनुग्रह किया है, मैंने आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए अभिषेक किया है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आप उस उद्देश्य में कैसे चल और जो आपके खिलाफ है। अब समय आ गया है कि जो मैंने आपको दिया है उसकी रक्षा करें। लेकिन आप यह कैसे करते हैं? आपको सत्य को देखकर शुरुआत करनी चाहिए। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आपकी आत्मा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। आपको उस व्यवहार को बहाना बनाना बंद करना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं जानता हूं कि आपका दिल दयालु है, मैं जानता हूं कि आपने लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश की है, मैं जानता हूं कि आपने यह विश्वास किया है कि यदि आप बस पर्याप्त प्रेम करते हैं, यदि आप बस पर्याप्त देते हैं, यदि आप बस पर्याप्त सहन करते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन हर कोई बदलना नहीं चाहता है। हर कोई आपके जीवन के अगले सत्र में आपके साथ चलने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग केवल आपके अतीत में होने के लिए बने थे, लेकिन आप उन्हें अपने भविष्य में ले जा रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि जाने देने का समय आ गया है। उन लोगों को जाने दें जो आपको खत्म करते हैं, उन लोगों को जाने दें जो लेते हैं लेकिन कभी नहीं देते हैं, उन लोगों को जाने दें जो आपका समर्थन करने का दिखावा करते हैं लेकिन गुप्त रूप से ईर्ष्या करते हैं। मैंने आपको केवल अपने दिल की रक्षा करने, अपनी आत्मा की रक्षा करने, अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उन लोगों को देने से इनकार करने की आवश्यकता है जो इसका सम्मान नहीं करते हैं। मैं इसमें आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं चलेंगे। मैं आपको मजबूत बनाऊंगा। जब आप ये कदम उठाएंगे, मैं आपको अनिश्चितता के क्षणों में शांति दूंगा। मैं आपको उन लोगों से घेरूंगा जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं, जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएंगे, जो आपको उतना ही देंगे जितना वे लेते हैं। आप कभी भी इस बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं बने थे। आप कभी भी बिना प्राप्त किए देने के चक्र में रहने के लिए नहीं बने थे। यह आपके लिए मेरी योजना नहीं है। मेरी योजना है कि आप स्पष्टता में, शक्ति में चलें जो मैंने आपके जीवन पर रखा है। और ऐसा करने के लिए आपको उन लोगों से खुद को मुक्त करना होगा जो आपसे लेते रहे हैं। अब समय है, अब जो खो गया है उसे वापस पाने का क्षण है। अब मैंने स्पष्टता के लिए कहा है और अब आप देखते हैं कि चुनाव आपका है। मेरे बच्चे, क्या आप अपने आप को कमजोर होते रहने देंगे या आप उस शक्ति में कदम रखेंगे जो मैंने आपको दी है? मैं आपसे प्यार करता हूं, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है और क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं वह प्रकट करता हूं जो उजागर होना चाहिए। सत्य में चलें, शक्ति में चलें, उस उद्देश्य में चलें जो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अब आगे बढ़ें और जो आपका है उसे पुनः प्राप्त करें। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह एक अत्यावश्यकता का संदेश है। आपके जीवन में कोई है जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराता रहा है, ऐसा अभिनय करता रहा है
जैसे कि वे आपकी परवाह करते हैं। फिर भी बंद दरवाजों के पीछे वे वह ले रहे हैं जो आपके अधिकार में है। यह व्यक्ति धोखे से काम कर रहा है, आपकी ऊर्जा, आपका प्रभाव और आपका दिव्य आशीर्वाद ले रहा है। बिना आपको एहसास हुए उन्होंने आपका अध्ययन किया है। मेरे बच्चे, उन्होंने आपकी दयालुता, आपकी शक्ति, वे परिस्थितियों में हेर फेर करते रहे हैं, आख्यान बदलते रहे हैं, आपको अपनी वास्तविकता पर प्रश्न उठाने पर मजबूर करते रहे हैं। वे आपके हृदय में संदेह पैदा करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, आपको अयोग्य महसूस कराते रहे हैं, आपको ऐसा महसूस कराते रहे हैं मानो आप पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मैं, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर, आज आपको बताता हूं कि आप पर्याप्त हैं, आप मजबूत हैं, आप अनुग्रहित हैं, आप मेरी सुरक्षा में हैं और कोई ताकत नहीं, कोई दुश्मन की योजना कभी भी वह नहीं छीन सकती जो मैंने आपके अंदर रखा है। मेरे बच्चे, ये व्यक्ति जानता है कि आप में कितनी शक्ति है और इसीलिए वे आपको कम करने की कोशिश करते रहे हैं। वे जानते हैं कि आपको चुना गया है। उन्होंने आपके जीवन पर अभिषेक को पहचाना और क्योंकि वे स्वयं में शांत नहीं हैं, उन्होंने आपको आपकी खुशी, आपके आत्मविश्वास और आपके आध्यात्मिक अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया है। उन्होंने गुप्त रूप से आपके खिलाफ बात की है, आपकी उपस्थिति में मुस्कुराए हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उनका दिल ईर्ष्या से भर गया है। तुम्हें कभी किसी और के नियंत्रण में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें कभी भी दूसरों के शब्दों के कारण खुद से सवाल करने के लिए, डर में जीने के लिए शक्तिहीन महसूस नहीं करना था। तुम्हें मेरी छवि में बनाया गया था और मैंने तुम्हें कमजोर होने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें दुरुपयोग किए जाने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें उन लोगों द्वारा हेरफेर करने के लिए नहीं बनाया था। खत्म करते हैं और इसलिए जोखिम का यह मौसम आवश्यक है। मुझे वह हटाना होगा जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है ताकि आप उसमें कदम रख सकें। जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, मेरे बच्चे, इससे लड़ो मत। अगर मैं किसी को आपके जीवन से निकालता हूं तो जो मैं हटा रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। विश्वास करें कि यह आपके भले के लिए है। यदि मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, विश्वास करें कि यह कभी भी आपके लिए नहीं था। यदि मैं आपको किसी के असली रंग देखने की इजाजत देता हूं, विश्वास करें कि मैं इसे आपकी रक्षा के लिए प्रकट कर रहा हूं, न कि आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं जो कुछ भी करता हूं वह प्यार से करता हूं। आप मेरे बच्चे हैं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे से प्रार्थना करें, मुझे खोजें, मेरे करीब रहें और मैं आपको इसमें मार्गदर्शन करूंगा। ऐसे क्षण होंगे जब आपको अकेला महसूस होगा, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूं। मैं आपको एक नए मौसम में ले जा रहा हूं जहां आप अब नियंत्रित नहीं होंगे, जहां आप अपने उद्देश्य की पूर्णता में चलेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। यह आपका क्षण है। दृढ़ रहो, अपनी शक्ति वापस ले लो। जो अब आपकी सेवा नहीं करता है उससे दूर चले जाओ और देखो, मैं नए आशीर्वाद लाता हूं, नए अवसर, आपके जीवन में नए लोग जो आपको प्यार करेंगे, आपका उत्थान करेंगे और जश्न मनाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। दुश्मन ने कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। जो मैंने आपको दिया है वह कोई नहीं छीन सकता। आप सुरक्षित हैं, आप विजयी हैं। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे और देखो, मैं तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल देता हूं। एक्सपोजर शुरू हो गया है